हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिलोंग व्लॉगर प्रिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखते होंगे। तो आज है मंडे और आज मेरा फास्ट है और आज के दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो क्यों गई मैं हॉस्पिटल? मैं 4-5 दिन पहले गई थी हॉस्पिटल। 5 दिन पहले भी मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं क्यों जा रही हूँ हॉस्पिटल और मेरे व्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं? और पिछले साल मेरे कंटिन्यू रहे व्लॉग, लेकिन इस बार ऐसा रहा। तो वो इसलिए है क्योंकि मैं हूँ प्रेग्नेंट और मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है। मैं अपने ससुराल में हूँ, तो मैं अपनी सास के साथ गई थी। और ये रही एली मैडम। हाय एली, कैसे हो आप? बोलो आप सब कैसे हो? बोलो मैं ठीक हूँ। इसको मैं धोऊंगी जब खाना, ठीक है? धुल के खाना। तो मैं 5 दिन पहले हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि मेरा एक इंजेक्शन रह रहा था जो 7th मंथ में लगता है। तो 7th मंथ के लास्ट में लगता है, तो इसीलिए तो मैं 15 दिन के लिए अपने मायके भी हो आई हूँ, लेकिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियो बनाना। एक तो इतनी गर्मी है दिल्ली में और इस हालत में प्रेगनेंसी में, और टाइम अभी बढ़ता जा रहा है। तो 3rd ट्राइमेस्टर पूरा आधा ही निकल गया है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा मुझसे इतना। तो लेकिन जितना मेरे से रिकॉर्ड होता है मैं उतना करती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो जब मैं 5 दिन पहले हॉस्पिटल गई थी तो मैं गई थी इंजेक्शन लगवाने, लेकिन मुझे कुछ और प्रॉब्लम भी हो रही थी। दरअसल मेरे जॉइंट्स है ना, ये हाथ के जॉइंट्स हो गए और पैरों के हो गए और हाथ में यहाँ दर्द रहता है और अंदर अंदर ना पेन होता है कि जैसे अगर मैं नहा ली और पूजा कर ली और मैं थक गई, सिर्फ इतने में थक रही हूँ मैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको टाइफाइड है। उन्होंने देखते ही सार बता दिया मुझे, मेरे सिम्टम देख के। लेकिन फिर उन्होंने टेस्ट भी किया मेरा, तो उसमें टाइफाइड ही निकला। मुझे एक बार तो विश्वास नहीं आया कि मुझे सिर्फ देख के एकदम से कैसे कह सकती हैं, लेकिन उन्होंने जब टेस्ट किया तो उसमें टाइफाइड आया और वो काफ़ी ज़्यादा आया, मतलब उसका लेवल हाई था टाइफाइड का। तो मैं डर भी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी दवाइयाँ लिखी थी उस टाइम पे, तो बस तो कैल्शियम वगैरह की भी लिखी थी और भी, लेकिन ये टाइफाइड की इतनी सारी मुझे दवाइयाँ लिखी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन आप दवाई खा के देखना, अगर उससे आराम पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि आजकल का जो टाइफाइड है वो इससे नहीं जा रहा है और आपको प्रेग्नेंट, तो वो जल्दी ठीक करना पड़ेगा। तो आज मैं गई तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने बोला कुछ है, मतलब रिलीफ है। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि 3 दिन तक मैंने खाई, उसके बाद मैंने सोचा मैं 1-2 दिन चेक करती हूँ अपने आप को। तो 2 दिन मुझे फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया। जब तक तो नहीं था, 3 दिन दवाई खाई तो ये पेन स्टार्ट हो गया और अंदर अंदर अजीब सी थकावट थी। तो मेरे को पैरासीटामोल लेनी पड़ी 2 दिन तक। तो फिर मैंने उनको बताया, तो ये ठीक नहीं है ना कि डेली पैरासीटामोल लूँ मैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लगेंगे और उन्होंने मुझे ये लगा दिया। तो अब सुबह शाम इंजेक्शन लगेंगे वो, तो उन्होंने ये मतलब कैनोला लगा दिया है पूरे 3 दिन के लिए कि सुबह भी और शाम को आपको आना पड़ेगा। और वो इतनी सी ग्लूकोज की कुछ बोतल होती है, उसमें डाल के 2 इंजेक्शन होते हैं, वो लगते हैं। तो 20-25 मिनट में ख़त्म होती है, तो वहाँ पे लेट के लगवाना पड़ता है। हॉस्पिटल है पूरा, और इन्होंने 3 दिन के लिए लगा दिया। मुझे इतना आलस आ रहा है, आज व्रत के दिन ही मेरे साथ मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने बोला भी, मैंने कहा मैं डेली चेंज करा दूंगी। तो कह रही आपको बहुत तकलीफ होगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा मेरी बच्ची छोटी है और मैं कैसे करूँगी सब? तो कह रही नहीं, आप 3 दिन की तो बात है। तो फिर मैंने भी क्या करती, डॉक्टर ने बोला आप लगाने रहने दो। तो उसमें दर्द भी हो रहा है अभी मुझे। तो अभी मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ और काफ़ी टाइम लग गया मुझे। मैं गई वहाँ पे, नंबर लगा, फिर डॉक्टर चेकअप। लेकिन अभी शाम को जाऊँगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो आधे घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल, तो इस वजह से आप खुद ही देख लीजिए हालत। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे टाइफाइड ये कब से था। मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे टाइफाइड था कब से, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर रही थी। मैं टेस्ट के बाद यकीन किया, लेकिन डॉक्टर तो ने पता चल जाता है। तो इसीलिए ये वीडियोस नहीं बन रही थी। और शुरू से ही, जब से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई तब से ही मैंने कोई वीडियो, मतलब वीडियो पे बहुत ढील बरत दी थी, बहुत ही ज़्यादा। जनवरी से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई थी और जनवरी से मेरा 1st मंथ शुरू हुआ था, तब से ही। जबकि मैंने आप सबको, मतलब मेरी जिठानी की लड़की की शादी हुई थी, उसकी वीडियो भी मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि इसी वजह से उन टाइम वो मुझे पता है कि एली के टाइम पे मुझे इतना फील नहीं हुआ था, लेकिन इस टाइम पर मुझे पूरे 4.5 महीने मेरे ऐसे थे शुरू के जो थे
कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थे। मतलब ना कुछ खाने का मन था, ना कुछ पीने का मन था, हर चीज़ में से स्मेल, हर चीज़ में से मतलब बहुत ही बेकार हाल था। मन हर टाइम गंदा रहता था और इतनी कमज़ोरी आ गई थी, मैं क्या बताऊँ आपको, वो 4.5 महीने। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खाना पीना ठीक हो गया था। अपडेट आप लोगों को देनी थी, इसीलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसीलिए शुरू में भी ढील हो चुकी थी और अब तक फिर ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब, मुझे पता है। और ऐसे में आप लोग समझ सकते हो कि कैसा हाल हो जाता है किसी इंसान का। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। हॉस्पिटल गई और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझसे ऐसा नहीं होता है कि मेरी हालत तो ख़राब है और मैं जाके वहाँ कैमरा लगा के, डॉक्टर भी सोचा कि बीमार है भी या नहीं, और मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे में जाके हॉस्पिटल में दिखाऊँ ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अभी मैं जाऊँगी ना तो मैं शायद आपको दिखा पाऊँ, जब तो मैंने नहीं दिखाया तब हालत बहुत ख़राब थी, तो इसीलिए मैं नहीं बना रही थी वीडियो। और प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरा टाइफाइड ठीक हो जाए क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि दवाई से तो ठीक नहीं हुआ है, कि इंजेक्शन से ठीक हो जाए। काश इंजेक्शन से ठीक हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन लग रहे हैं और उसमें बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। तो भगवान करे ये मेरा टाइफाइड ठीक हो जाए और आराम से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो भगवान की मर्जी है, सब अच्छा ही होगा। हमें अच्छा सोचना चाहिए कि सब अच्छा होगा, और सब अच्छा ही होगा, मुझे पता है सब अच्छा होगा। तो इसी वजह से ये सब मुझे अपडेट आप लोगों को देनी थी, तो यही थी। और अभी एली क्या कर रही है? एली मेरे पास बैठी है, मैंने एली को थोड़ी देर के लिए चुप किया हुआ है। ये देखिए एली जैसे तैसे अपना मुंह बंद करके बैठी है कि मम्मा मुझे डांट देगी, है ना एली। और ये एली की ये कला आप देख लीजिए, उसने ड्राइंग कर करके पूरी दीवार सड़ा दी है। कुछ तो ब्लू कलर मुझे पसंद है ही नहीं इस कमरे में, कुछ इसलिए और सड़ा देती है उसको, है ना एली। और आज मैं एली को छोड़ कर गई थी घर पे। पहले इसकी ताई जी थी तो उनके पास छोड़ के गई थी, फिर वो अपने बच्चों को स्कूल लेने चली गई, तो ये अपने बाबा जी के पास बैठी थी और क्या पूछ रही थी बाबा जी से बार बार, मेरी मम्मा कब आएगी, मेरी मम्मा कब आएगी। एक ही रट लगाई पड़ी थी बस, पर रो नहीं रही थी बेचारी, चुपचाप बैठी थी, जिसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि सब बच्चे स्कूल गए हुए थे। अभी सब बच्चे आ गए हैं, है ना एली। और अभी ये नीचे ही थी, सबसे मिलके आ गई है ये। अभी थोड़ी देर सोएगी फिर उठेगी, है ना। फिर शाम को मम्मा फिर से इसमें ही लगवाने जाएगी ना, दवाई है ना, ये इंजेक्शन लगेंगे इसमें फिर से मम्मा को। तो अभी 3 दिन मेरे लिए थोड़े से हेक्टिक हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अपडेट है मेरी लाइफ की कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। बोलिए बाय बाय, अली बोलो बाय बाय।